हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी और राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 17 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में गरज, तेज हवाओं के झोंके और वज्रपात की संभावना है। कुछ जगहों पर तो आंधी भी चलेगी जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 के पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 11,000 पदों के लिए हुई परीक्षा में सिर्फ 4,817 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। इनमें नॉन पारा कैटेगरी के 3,009 और पारा कैटेगरी के 1,808 अभ्यर्थी शामिल है। इस बार भी 11,000 पदों के लिए हुई परीक्षा में 6,183 पद खाली रह गए हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। आयोग ने बुधवार सुबह यह रिजल्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 14 अगस्त तक हर हाल में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। जामताड़ा में सीआईएसएफ जवान सुनील पासवान की हत्या का मामला सुलझ गया है। आरोपी युवराज सिंह ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया। 16 और 17 अगस्त को रामगढ़ में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। दिसम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। इसके मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती है। पिछले दिन भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। वे अब भी बेहोश हैं। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बुधवार को डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और लगातार लाइफ सपोर्ट जारी रखने का निर्णय लिया है। मंत्री के मस्तिष्क में अभी भी खून का थक्का जमा हुआ है। डॉक्टर ने कहा ऐसे में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके शरीर के अन्य अंग फंक्शनल है। उल्लेखनीय है कि रामदास सोरेन को 2 अगस्त को जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर ब्रेन स्ट्रोक आया था। वे तब से अचेता अवस्था में है। जामताड़ा में साइबर ठगी का पर्दाफाश। फर्जी बैंक अधिकारी बन लोगों को ठगने वाले 2 अपराधी पकड़े गए। साथ ही 1.37 लाख रुपए भी जब्त कर लिया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। यह हत्या किसी अपराधी ने नहीं बल्कि वर्दी में छुपे कुछ लोगों ने ही की है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें डर है कि आदिवासियों की आवाज उनके कान के पर्दे ना हिला दे। मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां की बस एक ही मांग है कि इस कृत्य की सीबीआई से जांच कराई जाए। मरांडी ने सीएम से कहा है कि अगर सीबीआई से जांच नहीं करा सकते तो हाईकोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच कराएं ताकि सच सबके सामने आए। पलामू में रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने किया सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मत देना वरना वे सभी संपत्ति अपने आशिक को बेच देगी। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के राजबाड़ी कचरा पट्टी के जंगल में एक लकड़बग्घे की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना दिया है। 3 दिन पहले इस जंगली जानवर ने एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों की चिंता और भी बढ़ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर 6 जुलाई 2024 को आरोप तय किया गया था। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नेहा अरोरा, विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा और एनआईसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था दूर करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को फिर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में जवाब तैयार कर लिया गया है। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच जारी अघोषित युद्ध में पूरा अस्पताल उलझ कर रह गया है। इधर मरीज बेहाल है तो दूसरी ओर जरूरी फाइलें और प्रपोजल मंजूरी की आस में फंसे पड़े हैं। रिम्स निदेशक ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर ऐसी फाइलें और प्रपोजल की सूची सौंपी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड कारखाना विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसके अधिनियम बनने से कारखानों में महिला श्रमिक रात्रि पाली में भी काम कर सकेगी। झारखंड सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेज दिया। इसके बाद अब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सिरमटोली सरना स्थल के पास से फ्लाईओवर का रैंप हटाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है।
एसीबी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को अब हजारीबाग के खास महल जमीन घोटाले मामले में आरोपी बनाया है। इस मामले में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विनय चौबे की हजारीबाग एसीबी की विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। झारखंड के 19 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश में कैमरून में बीते कई महीने से फंसे हुए हैं। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने खाने पीने के भी लाले पड़े हैं। खुद को लाचार और बेबस पाकर मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई। झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी को तगड़ा झटका लगा है। जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की परीक्षा के बाद 342 सीटों पर हुई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से कहा है कि कास्ट और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 नवंबर तय की है। स्मार्ट बाजार में खरीदारी करने आया ग्राहक स्टोर के कर्मियों की नाक के नीचे से 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर भाग गया। स्टोर के मैनेजर ने मामले में ग्राहक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। रांची से पुरी के लिए जल्द ही एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही रांची से अलग अलग शहरों के लिए कई नई ट्रेनें भी जल्द शुरू होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची के कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में 10 वर्षों के बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की हो रही नियुक्ति। सहायक आचार्य के 26,001 में से 15,409 पद रह गए हैं रिक्त। साथ ही इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए 4,817 विद्यार्थी हुए सफल। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे 24 अगस्त को अपनी खेती की जमीन बचाने के लिए रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित भूमि पर हल चलाएंगे। किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि नगड़ी के किसानों के हित में खेती की जमीन पर रिम्स बनाने की योजना को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। गंभीर बीमारी उपचार योजना को अबुआ स्वास्थ्य योजना से जोड़े। योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने दिए निर्देश। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने उठाया बड़ा कदम। अब यूपीआई से पैसे मांगने का रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे यूजर्स। चतरा में टीएसपीसी का उग्रवादी हुआ गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। राज्य सरकार से जमीन नहीं मिलने से नहीं बन पा रहा ईडी कार्यालय। जब्त भवन में ही चल रहा है ऑफिस। धनबाद में करीब 27,000 महिलाओं को निबंधन के बावजूद मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि उनके बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के मुताबिक धनबाद जिले में योजना के तहत 3.8 लाख से अधिक महिलाओं का निबंधन किया गया है। उनमें से करीब 3.53 लाख के बैंक खाते में महीने से 2,500 रुपए जमा हो रहे हैं। गौरतलब है कि हजारों लाभुकों ने कुछ माह पहले लाभ नहीं मिलने की शिकायत की थी। तब अप्रैल 2025 से राज्य सरकार ने वृद्धा, विधवा व दिव्यांगता पेंशन की तर्ज पर मैया सम्मान योजना की राशि भी डीबीटी के जरिए भेजना शुरू किया था। अब आधार कार्ड में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए होने वाली परेशानियों से जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है। अब उन्हें प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिले भर की 344 पंचायतों के पंचायत सचिवालय में ही आधार कार्ड अपडेट सेंटर खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। किसानों को सोलर पंप देने के मामले में झारखंड देश भर में 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई के लिए राज्य भर में 36,346 किसानों के बीच सोलर पंप का वितरण हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।